है। वेरी गुड। अगर थर्ड बन गया तो पूरा इसका मतलब है कि समझ में आने लगा है ये भी क्या है, अच्छी बात है। सर मेरा क्वेश्चन नंबर 9 तक बन गया था। 9 तक बना दिया, वाह वेरी गुड। चलो फिर हम देखते हैं क्या करते। हाँ अब देखते हैं। चलो दिखाई दे रहा है सभी को स्क्रीन पे? यस सर। यस चलो तो पहला पार्ट क्या है, Yes, क्वेश्चन sir. क्या है कि इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स। तो निकालेंगे कैसे, है ना। हम पहले ये देखते हैं 2 से 26, 2 से 26 सॉल्यूशन लिखा यहाँ। पहला है ऐसा 2, फिर अगला ये बॉक्स है, फिर यहाँ है 26। तो बताओ कैसे निकालेंगे इसे। सर A1 2 हो जाएगा और A3 26 हो जाएगा। ठीक है, सर A2 निकालना है तो AN इज इक्वल टू A1 प्लस A1 प्लस n माइनस 1 n D। minus d n minus 1 plus into d डी कहाँ पे दे रखा है, डी कैसे पता चला? सर D निकल जाएगा ना, AN कैसे? पे A3 26 पुट कर देंगे और A1 2 दिया हुआ है तो वहां से D निकल जाएगा, ठीक, फिर उतना ऐड कर देंगे 2 में। ठीक है। तो चलो मैं यहाँ number पर, of terms with ठीक है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे एक बार करके दिखाता हूँ, बताना ऐसे ही किया था क्या आपने। A1 इज इक्वल टू आपने रखा 2, A2 तो आपको निकालना ही है, और A3 आपको पता है 26। फिर आपने बोला कि A3 जो है वो क्या होगा, A1 प्लस 2 इंटू डी, ये इक्वल टू 26। फिर A1 दे रखा है 2, यानी कि 2D आपने बोला कि ये हो जाएगा 24। तो यहाँ से D की वैल्यू आप बता रहे हो 12, तो फिर A1 में आपने 12 ऐड कर दिया, तो A1 हो जाएगा फिर 14। ऐसे आपने यस मेरे सर। ख्याल से बताया। सबने ऐसे ही किया है? हेलो, यस सर। बाकी जने नो yes सर। सबने ऐसे ही किया है? यस सर। यस सर। हाँ, Yes, लेकिन yes sir. देखो हम ऐसे करेंगे नहीं, है ना। हम ऐसे करेंगे, ये तरीका सही है, बिल्कुल सही है ना, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास और भी तरीके हैं। क्या? A2 माइनस 2 विल बी इक्वल टू 26 माइनस A2, यस सर। है ना। यही होता है ना। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, A2 माइनस 2। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 26 माइनस A2। तो यहाँ से ले आए आप 2A2 इज इक्वल टू 24, तो यहाँ से A2 की वैल्यू 12 आ गई। बताओ समझ में आया क्या यस सर। सभी को? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो अभी तुरंत। सर ये 2A2 इज इक्वल टू 24 सर। ये तो मैं नहीं बताऊंगा, ये तो बचपन का ट्रांसपोज है, हो गया ना। ये तो क्लास 4 से बताए थे A2 ये सारा। तो यस A2 सर ये उधर चला पता गया है। ना। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। ये अक्षत मेरे से लिंक मांग रहा है कुछ, उससे एक सेकंड बस होल्ड करो, उसको देखूं बस, शायद क्लास कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। सर हम उसको लिंक सेंड कर दें? नहीं कर दिया, चलो तो चला जाना चाहिए। मैंने भेज दिया, अगर तुम्हारे पास भी है तो तुम भी एक बार भेजो, है ना, तो मुझे भी ओपन करना पड़ेगा। चलो वापस इस पे आता हूँ। ठीक है, किसी के पास है तो शेयर कर दो, मैंने तो ऐसे कर दिया है।
तो ये बताओ, ये समझ में आया क्या कैसे किया ये क्वेश्चन? कहाँ Yes, कंफ्यूजन sir. इसमें पूछो। इसमें हमने क्या Yes, sir. बताया है Yes, कि sir. डिफरेंस क्या होता है, a2 माइनस a1। एक मिनट, डिफरेंस क्या होता है a2 माइनस a1? Sir, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मुझे बोलने दो। तो डिफरेंस इज a2 माइनस a1 और ये a3 माइनस a2 के बराबर भी होगा, ये कांस्टेंट रहेगा डिफरेंस। तो हमने a2 माइनस sir, a1 कर आपका दिया। आवाज कट रहा है। आवाज कट रही मेरी? हेलो No, sir. सही है। ठीक है, No, sir, सही है। Yes, ठीक sir, है। सही है। तो हो सकता है उसके एंड में कुछ प्रॉब्लम हो। हाँ, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। ठीक है, तो a1 की जगह 2 लिख दिया, a3 की जगह 26 लिख दिया। ये माइनस a2 दूसरी तरफ जाकर के प्लस a2 हो जाएगा, तो a2 प्लस a2 2a2। और ये इधर जाकर के ये माइनस होता ना, तो ये प्लस हो जाएगा। सॉरी, ये मैंने गलती कर दी है, शायद इसी को तुम कह रहे हो। ये हो जाएगा 28, ये 14 हो जाएगा, है ना। माइनस तो दूसरी तरफ जाकर के प्लस हाँ 2 हो सर। जाएगा, है ना। ये गलती थी मेरी, है ना। Yes. ये 28 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा, तो इससे देखो, इसमें हमें डी की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि हमने डी को सीधे टर्म्स के टर्म्स में ही लिख दिया, है ना। a1 a2 a3 जो टर्म्स है उनके टर्म्स में ही लिख दिया डी, और फिर सीधे a2 Yes, sir. निकाल दिया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि सर, मेरे जो से आप सेकंड वाला किए हैं, सेकंड वाला नहीं किया, पहला वाला ही। नहीं नहीं, ये जो ग्रीन पेन से किए हैं, हाँ सर इसमें a1 इज इक्वल टू आप 14 लिखे हैं, लेकिन a1 इज इक्वल टू तो हमें 2 दिया है ना। सही बात है। ठीक है, तो देखो ये जो मेथड है ये भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन इसमें आपको ज्यादा स्टेप्स लगे, ज्यादा समय लगा। क्यों? क्योंकि आपने इसमें डी Yes. निकाला, पर डी तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। जो चीज पूछा नहीं गया, अगर उसको आधार मान करके आप आगे बढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपको स्टेप ज्यादा लगेंगे। ठीक है, तो हम इसको नहीं करके इससे करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर किया। आपको अगर नहीं ये समझ में आया, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए कि आपको ये नहीं समझ में आया या नहीं स्ट्राइक करे, आपको पहले यही स्ट्राइक करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। 3 लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया है ना, ताकि आपकी थोड़ी एनालिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप हो एपी में। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. लेकिन Yes, sir. जहाँ पर ऑप्शन नहीं है वहाँ तो करना पड़ेगा, जहाँ पर ऑप्शन नहीं है वहाँ करना पड़ेगा, पर यहाँ पर ऑप्शन था तो हमने नहीं किया। तो ये पहला पार्ट सबको समझ में आ गया ना, बताओ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, वेरी गुड। Yes, sir. तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में सर हम इन सब के आंसर डायरेक्ट भी तो आ सकते हैं ना? मतलब आ सकते हैं, अगर वो क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है तुरंत, तो आ सकते हैं। यस सर, लेकिन पैटर्न अगर दिखाई दे रहा है तो सर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव थोड़ी है, आपको बताना तो पड़ेगा। सामने वाले को कैसे पता कि आपने समझ के किया है या कहीं से टीप करके किया है, उसको कैसे पता है? यस ठीक है, यही क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हम a2 a1 ये सब से कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर d की हेल्प लेना ज्यादा सुविधाजनक होगी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम d की हेल्प लेते हैं तो ज्यादा आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने a1 माना, इसको मैंने a2 माना, इसको मैंने a3 माना, इसको मैंने a4 माना। ठीक है, यहाँ तक बताओ? यस सर। है यस ना? सर। तो देखो Yes, आपको कौन सा अप्रोच लगाना है। अप्रोच तो सारे लगेंगे और सारे अप्रोच से आपका आंसर आएगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। लेकिन आप कैसे सॉल्व करते हैं ताकि जल्दी सॉल्व हो, आपको समझ में ये बात कैसे आएगी कि इस मेथड से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। कि जहाँ पर आपको सिमेट्री आपको मिल रही है मैथ्स में, और अगर आप मैथ्स की सिमेट्री को रेस्पेक्ट करते हैं तो मैथ्स की आदत है कि फिर वो आपको रिवॉर्ड देगी, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं a1 माइनस a2 करूँगा, फिर उसको a2 माइनस a3 करूँगा, फिर उसको मुझे a3 माइनस a4 करना पड़ेगा, क्योंकि a1 माइनस a2 में 13 तो नोन है, लेकिन a1 क्या है? अननोन है।
उसी तरह से A3 अननोन है, तो मुझे यहाँ पर 3 इक्वेशन निकालने पड़ जाएंगे, 2 से वैल्यू निकालूंगा, तीसरे में सब्स्टिट्यूट करूंगा। उससे आसान है कि मैं इसको ऐसे लिखूं कि A1 इज इक्वल टू A है और A2 इज इक्वल टू A प्लस डी है, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D है और A4 आपका A प्लस 3D है। यहाँ तक ठीक है? आप तो देख लिए नहा के तैयार हो क्या तुम बाहर बैठी रहोगी मत यार, तो फिर हमको आके नहाने में मन नहीं करेगा। देखो आर्या माइक ऑफ कर लो, है ना? तो तुम्हारे घर की जो भी समस्याएं हैं उसको हम लोग जान करके क्या करें, है कि नहीं? तो हम लोग जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो बेटर है कि माइक को ऑफ कर लिया जाए। ठीक है सभी के लिए? यस सर। हाँ, तो चलो अब हम लोग A1, A2, A3, A4 को हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ऐसा लिखने से क्या फायदा है, क्योंकि ये मुझे बहुत सिंपल लीनियर इक्वेशन टाइप इक्वेशन दिख रहे हैं। कैसे कि मुझे A प्लस डी दे रखा है, कितना 13 दे रखा है, क्या 13 दे रखा है, और A प्लस 3D क्या दे रखा है, यही लिख लिया, चलो है ना, यही पर लिख लिया। A प्लस 3D क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। यस सर। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, यहीं पर A कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2D हो जाएगा आपका प्लस 10, तो D की वैल्यू आ गई -5, है ना? देखो कितने आराम से बन गए। तो अगर ऐसा है तो यहाँ से therefore A1 इज इक्वल टू A, तो A भी निकालना पड़ेगा यहाँ। D की वैल्यू अगर आ गई आपको -5, तो D को कहीं पर भी रख दिया, मान लो A2 में रख दिया, तो 13 इज इक्वल टू A माइनस 5, दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू 18, ये भी आ गया। यस सर। तो यहाँ से आपने लिख दिया A1 इज इक्वल टू 80 और A3 लिख लिया आपने A यानी कि 18 प्लस 2D यानी कि -10, दैट इज इक्वल टू 8, आंसर। ठीक है, समझ में आया? यस सर। यस सर। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। नहीं है ना? चलो वेरी गुड। तो फिर हम थर्ड पार्ट में आते हैं। अगर डाउट है तो पूछ लिया करो तुरंत, है ना? तो चलो थर्ड पार्ट है 5 डैश डैश 9.5। तो पहला है ये 5, फिर ये अननोन है, उसके बाद ये फिर से अननोन है और फिर ये है 9.5। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें ऐसे करना पड़ेगा कि इनके बीच का डिफरेंस हमने d मान लिया, फिर इनके बीच का डिफरेंस भी d और इनके बीच का डिफरेंस भी d। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि therefore a इज इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू तो दे रखी है, एक काम तो ये हो गया, और फिर a1, a2, a3, a4, a4 की वैल्यू दे रखी है a1 प्लस 3d दैट इज इक्वल टू 9.5, है ना? ऐसा दे रखा है। तो आपने a1 की जगह लिख दिया 5 प्लस 3d एंड दिस इज इक्वल टू 9.5 यानी 19/2। तो यहाँ से आपको 3d क्या मिल जाएगा, 19/2 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 9/2। तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 3/2। आ गई? यस सर। सभी की आई? देख लो, यस सर। इसमें किसी को कंफ्यूजन है? बताओ भाई। No, sir. बोल नहीं रहे हो कोई? नो सर। तो एक जना ही बोल रहा है, बाकी लोग हैं कि चले गए? नो सर। नहीं है ना नो किसी को सर कंफ्यूजन? हैं। तो सब No, कुछ sir. समझ भी आ रहा है? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. तो फिर चलो लिख दिया a1 प्लस डी लिख दिया, और a1 क्या था आपका 5 प्लस डी है आपका 3/2, 3/2। तो ये हो जाएगा आपका 5 10 या प्लस 13 3/2 upon 2। है ना, 13/2 ये हो गया। और a3 Yes. आपने निकाल लिया, फिर a1 प्लस 2d ये हो जाएगा 5 प्लस 3,
दैट इज इक्वल प्लस टू 3 8 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, आया सभी का ये? यस सर। Yes, sir. चलो वेरी Yes, गुड, sir. है ना, वेरी गुड। अगर ये आया तो चौथा कर लिया। अब सेम पैटर्न है, सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा इन्होंने लेंदी कर दिया है ना। अब क्वेश्चन को ये लेंदी करते जा रहे हैं और बाकी चीजें सेम। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, एग्जैक्टली थर्ड जैसा ही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। मतलब कि ये आपको दे रखा है -4, ये यहाँ पर आपको फाइंड करना है। इसको हमने चलो बाद में देख लिया, इसको भी फाइंड करना है, Four इसको भी brackets, sir. फाइंड करना है, और ये क्या है लास्ट में 6 है। ठीक है, Sir, four brackets, sir. क्या Sir, four brackets हैं. Four value find करनी है. 1 2 3 4, चलो ठीक है, एक और फाइंड कर लिया यार। इधर 6 हो गया, ये A2 है, ये A3 है, ये आपका A4 है और ये A5 है। ठीक है, तो हमें A2 से लेकर के A5 तक की वैल्यूज निकालनी है। तो हम शुरू हो गए, हमें A1 पता है, ये है -4। ठीक है, एंड A6 पता है, A6 क्या होगा, 6 A1 + 5D एंड दिस इज इक्वल टू +6। तो यहाँ पर लिख दिया -4 + 5D इज इक्वल टू +6। तो यहाँ से 5D की वैल्यू आ जाएगी आपको 10, D की वैल्यू आ गई 2। 2। बताओ सही है? यस सर। ठीक है ना? फिर तो इसके आगे तो बच्चा कर लेगा। कैसे करेगा, A1 + D लिख दिया, ये -4 + 5 सॉरी 2, ये -2 हो जाएगा। A3 हो जाएगा आपका A1 + 2D, यानी -4 + 2 × 2 4, दैट इज इक्वल टू 0। A4 हो जाएगा आपका A1 + 3D, यानी -4 + 6, दैट इज इक्वल टू +2। A5 हो जाएगा आपका A1 + 4D, that is equal to -4 + 8, that is equal to 4। ये आपका 4। फाइनल आंसर है। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को, या पैटर्न सबको समझ में आ गया कैसे करना है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो एग्जाम में अगर ऐसा आया तो कर लोगे? यस Yes, सर। sir. मतलब जरूरी Yes, नहीं थोड़ा है नीचे कर पहले दो। से कर रहे हैं अपने, मतलब आंसर आना किसे मतलब है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये सर बता रहा लेकिन हूँ। ये शो करना पड़ेगा ना। हाँ, आपको मतलब स्टेप्स अच्छा पूरा मतलब इलाबरेट करके तो करेंगे ही, हाँ। मतलब थोड़ा अपने वर्ड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ऐसा नहीं कि सीधे आंसर लिख लिया, आपको मेथड्स को डिफाइन करना पड़ेगा, या हर स्टेप को डिफाइन करना पड़ेगा। ये अलग बात है कि आप किस मेथड से जा रहे हो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, ये एक तरीका मैंने यहाँ पर लिखा, इसके कई सारे तरीके। ठीक है, कई सारे तरीके, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टेप्स लिखने होंगे, आप आंसर डायरेक्टली नहीं लिख सकते। लेकिन ये जो स्टेप है जिससे मैंने किया, ये सबसे आसान है, क्योंकि इसमें सिर्फ डी के टर्म्स में हम बात करें, बाकी चीज़ें सब कुछ नॉन है। तो एक अननोन के साथ खेलना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि थर्ड स्टेप पे ही आप देखो आंसर आ गया उस अननोन की वैल्यू भी, और फिर उसको हमने प्लग कर दिया और आंसर लेते आ गए। ठीक है, ठीक yes, है ना, समझ में आ गया ये? लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको अपने और भी मेथड से करो। जैसे अगर हम इसको 5 लाइन में कर रहे हैं, तो आप कोशिश करो दूसरे मेथड से, भले ही 15-20 लाइन में, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे आपको समझ में आएगा कि एपी की जो कहते हैं ना, उसकी जो पेरिफेरी है वो कहाँ तक फैलती है, कहाँ तक जाती है ना। आपको किसी भी क्वेश्चन के, एक तो जल्दी सॉल्व करना ही अच्छी बात है, लेकिन आप जितने तरह के अप्रोच लगाओगे उससे आपको उस सब्जेक्ट के बारे में और ज़्यादा पता चलेगा कि ऐसा भी होता है इस सब्जेक्ट में, भले ही आंसर लेट से आए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस सर। चलो, तो लास्ट पार्ट देखा, ये है 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं इसमें। सेकंड है 38, लास्ट है -20।
तो पहला टर्म है आपका अननोन, सेकेंड टर्म है 38, थर्ड है आपका अननोन, फोर्थ भी है अननोन, फिफ्थ भी अननोन है, और लास्ट है -22। ठीक है, तो फिर आपने इसको A1 माना, इसको आपने A2 A3 माना, A4 माना और A5 माना। ठीक है, यहाँ तक बताओ, यस सर। यस है ना? तो फिर लिख लो आप A1 को A लिख लो, A2 को आप लिख लो A + D, A3 को आप लिख लो A + 2D, A+2D। है ना? फिर आप ऐसे ही A4 को लिख लोगे A + 3D, A5 को आप लिख लो A + 4D, और A6 को आप लिख लोगे A + 5D। चलो यहाँ तक समझ में आ गया? सिर्फ टर्म्स को उसका नाम दे दिया, उसका एक्चुअल नाम दे दिया, तो दिखता कैसे है। तो सारे A1 से A6 एक्चुअली में ऐसे दिखते हैं, पहले टर्म और D के रेस्पेक्ट में, है ना? समझ में आया? क्योंकि AP हमेशा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के रेस्पेक्ट में दिखाया जाता है, तो उसी के रेस्पेक्ट में दिखाया, तो A1 से A6 कुछ ऐसे दिखाई देंगे। यहाँ तक किसी को डाउट है? बताओ। नो नो सर। नो तो सर। है ना? तो फिर तो ये आसान है। कैसे? दिस इम्प्लाइज A + D क्या है आपको बताओ? 38, है ना? और A + 5D क्या दे रखा है? -22। -20। ठीक है, 22। है ना? तो फिर आपने माइनस कर दिया, ये माइनस, ये भी माइनस, ये हो जाएगा आपका प्लस, तो ये कैंसिल, ऐसे कट जाएगा। है ना? ये क्या हो जाएगा? 6D = 60 आ रहा है क्या? बताओ, आ रहा है? 60 आ रहा है ना? यस सर, D = 10। हाँ, तो आपको बुरा ना लगे तो यहाँ पर D = 10 लिख दिया, यस सर। बात खत्म। फिर तो बस A निकालना है फिर, है ना? तो लिख दिया फिर A सर + 6D की 10। जगह -4D आएगा ना? सर यस सर, क्योंकि अच्छा, हाँ सर, -5 -4D में। मेरा भी आता है। चलो चलो चलो, मैंने कैलकुलेशन यहाँ पर गलती कर दी। और D की वैल्यू -4। तो ये माइनस नीचे करा है, तो ये -4D आएगा, बिल्कुल 15 आ सही बात है। तो D की वैल्यू -15 लिख दूं? -15। ठीक है, चलो। तो अगर D की वैल्यू -15 है, तो पहले इक्वेशन A + D में रख दो, तो क्या आएगा? A - 15 = 38 आ जाएगा क्या? तो A की वैल्यू 53 सबको दिखाई दे दी है, 53। यस सर। ठीक है ना? तो फिर तो आपके पास दोनों चीजें आ ही गई हैं, A भी आ गया और आपको D भी मिल गया, तो आप लिख लो फिर। Therefore A1 = 53, ये आपका पहला आंसर। A2 दे रखा है, तो निकालने की जरूरत नहीं, A3 लिख दो। 53 प्लस मतलब A + 2D यानी कि -30, दिस इम्प्लाइज A3 = 23। ठीक है यहाँ तक? यस सर। है ना? आएगा A3 23 आ रहा है सभी का? यस हेलो, सर। यस सर 23। तो ये -45, दिस सॉरी 45, दिस इम्प्लाइज A4 = +8, है ना? एंड A5 = A1 + 4D, दिस इज इक्वल टू 53 - 60, तो A5 की वैल्यू आ जाएगी -7। -7। ये आपका कंप्लीट सेट ऑफ आंसर्स हो जाएगा। 53, 23, 8 -7 आया सभी को समझ में? क्या डाउट है इसमें? बताओ। यस सर, सही है। सही है ना? सभी को समझ में भी आ गया? यस सर। ठीक है। यस सर। सर क्वेश्चन मतलब नंबर D की 3, वैल्यू बस निकालनी है सर, पूरा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। आपको सब सारा AP यस को सर, फर्स्ट D और टर्म। A1 की वैल्यू निकल जाए तो सब सही हो जाएगा। हाँ, तो A1 मतलब हम लोग क्या करते हैं, AP को कैसे सॉल्व करते हैं? पहले टर्म और
कॉमन डिफरेंस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। कॉमन डिफरेंस अगर पता है, पहला टर्म पता है, फिर तो बहुत आसान, फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यस सर। फिर अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये क्या कहता है कि which term of the AP is 78, 3, 8 और 13, 18 ऐसा दे रखा है, इसको लिख लिया। सर इसमें Question- भी A1 और कॉमन डिफरेंस से होगा। सब कुछ उसी से होगा। गिवन AP ऐसे, गिवन AP क्या है, 3, 8 है ना, 13, 18, ठीक है। और पूछ रहा है आगे जाते जाते ये 78 आएगा, ये कौन से नंबर पर है। जैसे ये पहले नंबर पर है, ये सर हम लोग सॉल्व करेंगे। कर लो, बहुत अच्छी बात है अगर कर सकते हो अभी तो। मैं 1 मिनट वेट करता हूँ, जल्दी से करके बताओ मुझे 78 कौन से पोजीशन पर आएगा। सर 16 आ रहा है। 16 आ रहा है, चलो वेरी गुड। और उनका क्या आ रहा है भाई? सर सॉल्व कर रहे हैं, 1 मिनट। कितना आया अनन्या आपका? बोलो अनन्या कितना आया? सर 16 आ रहा है, 16, 16th पोजीशन पे। 16 पोजीशन सभी का यही आ रहा है। यस सर। चलो फिर करके देख लिया यस यहाँ। सर 16th टर्म होगा, सही है। वेरी गुड। A1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 3 लिख दिया, है ना। और D आपको 5 दिखाई दे रहा है, ये AP में है, तो यहाँ से AN क्या हो जाएगा, A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN की जगह लिख दिया 78 इज इक्वल टू 3 प्लस N माइनस 1 इंटू 5। तो यहाँ से आपको मिलेगा N माइनस 5 इंटू N माइनस 1 इज इक्वल टू 75। तो N माइनस 1 की वैल्यू आ गई 15, तो N की वैल्यू आ गई 60, ठीक है। सभी से हो गया ये यस क्वेश्चन? सर। यस सर। कोई है जिसको कुछ भी नहीं समझ में आया इस क्वेश्चन में? ऐसा कोई है क्या, बताओ। बोल नहीं रहे हो आप लोग, थोड़ा जल्दी बोलो, समझ में आया सर। सभी को? हाँ बोलो। सर आप लिखे वो 78 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। हम उसको 5 को भी सॉल्व कर लिए हैं, 5n माइनस 5 कैसे किए हैं, ऐसे सही है? यस सर, कैसे भी वो करो, तो हो ही जाएगा। वो तो एक ही बात है, वो तो एक ही तो चीज है। सिंपलीफाई सर ब्रैकेट सॉल्व करके फिर उससे प्लस आंसर सॉल्व कर देखो, इसको मैंने किया क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 75 को 5 डिवाइड कर देगा, तो क्यों मेहनत करूंगा। लेकिन अगर तुमने कैसे भी किया वैसे एक आंसर स्टेप सेम आ, बढ़ जाएगा। हाँ पर ठीक है, देखो ये चीजें आप थोड़े एक्सपीरियंस से सीखते हो। अगर आज भी मैं वही गलती करूँ जो 15 साल पहले करता था, तो फिर मतलब ही क्या पढ़ाई का, बताओ। तुम मेरे एज में आओगे तो शायद मेरे से भी जल्दी कर लोगे, ठीक है। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये कोई चिंता का विषय नहीं है ना। अगर आपका आंसर आ गया, इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल सही किया है, उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स दे रखे हैं, सर ये होमवर्क दे दीजिए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है। आपकी बारात नहीं जा रहा है क्या? या जाइए। हाँ प्रणव क्या बोल रहे हो? चलो मुझे आवाज नहीं आ रही। क्वेश्चन नंबर 5 देखा था उसको। होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर 6 मैं यहाँ पर करता हूँ। देखो 6 जो है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, इससे और भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए सर मैं ये इसको भी हम करता लोग हूँ। देखें, करें। नहीं 6 मुझे करने दो, फिर इस तरह के क्वेश्चन आगे हैं वो करना है ना। तो 6 ओके क्या सर। है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी, ठीक है। एपी दे रखा है आपको 11, 8, 5, 2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 सही है। गिवन एपी क्या है, 11, फिर 8, फिर 5, फिर 2, है ना, एंड सो ऑन। पूछा गया है कि क्या यहाँ पर -150 आएगा क्या,
ये पूछा गया है। तो भाई क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं आया बताओ। यस सर। यस सर। तो हम कैसे निकालेंगे? सिंपल सा तरीका है कि अगर देखो नंबर क्या है, जैसे हम कहते हैं ना 5th टर्म, 6th टर्म, 8th टर्म, ऐसा कभी सुना है कि 8.5 टर्म, 8.5वां टर्म, 10.5वां टर्म, है ना, या 10 1/2 टर्म्स, ऐसा नहीं होता है ना। या किसी को जब स्कूल में रैंक मिलता है क्लास में तो कैसा मिलता है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, ऐसा किसी को मिलता है क्या? 1st, 2nd, 3rd, 3.1, 3.2, फिर 4.9, ऐसा रैंक कभी मिला है क्लास में आपको? नो सर। तो अगर ऐसी वैल्यू आ जाए तो फिर गलती हो रही है ना। ऐसी वैल्यू अगर आ जाए डेसिमल में तो फिर गलती हो रही है, फ्रैक्शन में आ जाए तो गलती हो रही है। मतलब क्या है कि इसको मैंने ऐसे लिखा, चलो पहले तो पूरा ही लिख दिया ऐसे, 11 8 5 2 दिख रहा है ये। फिर यहाँ देखा, इसका डिफरेंस बता दो कितना है? 3 3 -3 -3 इधर इधर -3 इधर भी आएगा। यस तो सर। हमने क्या कहा कि भाई आप तो एपी जैसे दिखते हो, तो ये कहेगा कि मेरा स्टिकर चिपका दो आप, तो स्टिकर इसका चिपका दिया। A1 = 11, D = -3, ऐसा चिपका दिया। ठीक है यहाँ तक, है ना? यस सर। अब लिख लिया लेट आपका क्या है, -150 be the nth term in the given AP। जो भी आपका एपी दे रखा है उसका हमने nth टर्म मान लिया, किसे, जो कि निकालना है कि वो इस एपी की सीरीज में है या नहीं, तो हमने मान लिया कि है ना। और कहाँ पर है, nth टर्म पे है, तो हमने लिख लिया therefore an क्या हो जाएगा आपका, a1 + n-1 × d। तो an की जगह क्या हो जाएगा, -150 = a1 क्या है आपका 11, तो 11 + n-1 × -3, ठीक है। यस सर। अच्छा, तो फिर मैंने इसको ऐसे लिखा, -3 × n-1 = minus of 150 minus of 11, that is equal to minus of 161। सही किया मैंने, देखो तो सही है क्या? यस सर। तो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 × n-1 = 161। तो n-1 = 161/3, तो n की वैल्यू आ जाएगी 161/3 + 1, दिस इम्प्लाइज n = 164/3। आया ये? यस सर, फिर ये तो आया ये है। उसमें फ्रैक्शन में आ तो जाएगा ना। हाँ, तो एक n की मिनट, वैल्यू पहली बात यहाँ तो ये से, है ही नहीं। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा 5 14 यानी कि 4, ठीक है, 0.66 ऐसे करके आ जाएगा। दिस तो इम्प्लाइज, इसका मतलब ये टर्म नहीं है उसका। हाँ उसका टर्म नहीं है ना। तो यहाँ पर आप लिखोगे, तो नेचुरल नंबर होता है इसलिए। हाँ, सिंस n is not a natural number, therefore -150 is not a part of given AP। ऐसे इसको प्रूव करते हैं ना। यस सिंपल, जैसे कि आपको क्लासेस में रैंक मिलते हैं ना 1 2 3 4, तो अगर 2.5 है तो इसका मतलब गलत है, आपने कुछ गलत सुना है।